Welcome to Medifiers. Let's start pharmacology. In pharmacology, today we'll start cardiovascular system में hypertension. हाइपरटेंशन बात कर लेते हैं. सो व्हाट आर हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन होता कैसे है और क्या होता है. देखो, हाइपरटेंशन इज सस्टेन एलिवेशन इन बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर में सस्टेन एलिवेशन होना इज हाइपरटेंशन. उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सस्टेन एलिवेशन रहे या ना रहे, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है. अगर सस्टेन एलिवेशन रहता है, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ organ damage. Then we talk about what is pathophysiology around hypertension. कि जो हाइपरटेंशन है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है, वो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है, उसकी फिजियोलॉजी बात करते हैं. तो देखो, ये है ब्रेन. ठीक है, थोड़ा डायग्राम खराब है लेकिन मान लो ये है ब्रेन. ब्रेन में से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज निकले. क्या निकले? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज. वो कहाँ गए? 3 जगह पे. पहले गए हार्ट पे, देन ब्लड वेसल्स एंड देन किडनी. ये हार्ट है, ब्लड वेसल्स एंड किडनी. हार्ट पे अगर जाते हैं, देन हार्ट पे होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स. बीटा 1 रिसेप्टर पे वो स्टिमुलेट करते हैं और वो कैल्शियम रिलीज को बढ़ाते हैं, जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. पहली बात, जो कि इसको बढ़ाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. सेकंड चीज़, ब्लड वेसल पे जाके ये अल्फा 1 रिसेप्टर, नोटेड, अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, जो कि तुम्हारे कैल्शियम रिलीज को बढ़ाएगा एंड दिस विल इंक्रीज योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. एंड थर्ड इज किडनी. किडनी पे जाएगा, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, रेनिन का रिलीज बढ़ाएगा. और रेनिन का रिलीज जैसे ही बढ़ाएगा तो वहाँ पे 2 चीज़ होगी. पहली कि भैया डायोरेसिस होगा, मतलब डायोरेसिस कम होगा, डायोरेसिस इनिबिट होगा. और सेकेंडली ब्लड वेसल्स, यानी कि जो तुम्हारा ब्लड वेसल्स है उसका कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा. तो ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, तुम्हारा बीपी बढ़ेगा. ठीक है भैया, ये बात हो गई. अपनी 3 जगह बैठ करता है, 1 2 3, समझ में आ गया. कि नो, हार्ट पे जाएगा बीटा 1 पे एसबीपी बढ़ाएगा, अपना ब्लड वेसल पे जाएगा अल्फा 1 पे डीबीपी बढ़ाएगा, और किडनी पे जाएगा सिंपैथेटिक तो यूरिन फ्लो कम कराएगा, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन कराएगा. सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को रोकने के लिए अपने बॉडी में एक रिसेप्टर्स है विच आर ऑटो रिसेप्टर दैट आर अल्फा 2A इज ऑटो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द नर्व एंडिंग, जो कि तुम्हारे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को निकलने से रोकता है. ठीक है, तो ये भैया सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को कम करता है. अब सुनो, ड्रग्स कौन सी होती है, तो सिंपैथोलाइटिक ड्रग होती है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में क्या पढ़ेंगे आज? सिंपैथोलाइटिक्स. मतलब कौन कौन सी ड्रग हाइपरटेंशन कम करती है, तो सिंपैथोलाइटिक्स कम करती है, डायूरेटिक्स कम करती है, रास इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड वेसोडाइलेटर्स. सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथोलाइटिक की. सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स आर सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक. सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक को मैं अगर अल्फा 2A एगोनिस्ट बोलूँ तो गलत भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक सिर्फ एक ही ड्रग एक्ट कर सकती है विच इज अल्फा 2 एगोनिस्ट, जो कि तुम्हारे मतलब ऑफिशियली जो तुम्हारे रोक सकते हैं. बिकॉज अल्फा 2 जो रिसेप्टर है, अल्फा 2A रिसेप्टर, वो प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन एंडिंग पे, और वो एक ऑटो रिसेप्टर होता है. तो वहाँ पे जो उसका एगोनिस्ट होता है वो तुम्हारे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को रोकता है. तो इट इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक. व्हाट? अल्फा 2A एगोनिस्ट या अल्फा 2A, सिंपल अल्फा 2A रिसेप्टर या अल्फा 2A एगोनिस्ट भी बोल सकता हूँ मैं. जो ड्रग्स होती है उनको कौन सी होती है? क्लोनिडिन हो गया, अल्फा मिथाइल डोपा हो गया, ये सब. नेक्स्ट इज अल्फा ब्लॉकर. रिस्पेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होंगे, थोड़ी कि अल्फा 2A को ब्लॉक कर देंगे. और बीटा ब्लॉकर. ठीक है, तो भैया ये देंगे. अल्फा रिसेप्टर का प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स पे, बीटा का प्रेजेंट है हार्ट पे. डायूरेटिक्स 5 टाइप के, लूप, थायाजाइड्स और पोटेशियम स्पेयरिंग, ऑस्मोटिक, ये सारे जो कि तुम्हारे रिस्पेक्टिव हाइपरटेंशन में काम आते हैं. देखेंगे अपन कहाँ काम आ रहे हैं. देन रास इनिबिटर्स, इसमें भी 3 होते हैं. डायरेक्ट रास इनिबिटर जिसमें एक सिंगल ड्रग होती है जेल्यूटॉन, डायरेक्ट रास इनिबिटर जिसमें एक सिंगल ड्रग होती है जेल्यूटॉन. देन एस इनिबिटर, जितनी प्रिल वाली ड्रग थी, कैप्टोप्रिल और ये सब. देन थर्ड इज ARB विच इज एंडोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें तुम्हारी साटन आती है, लासाटन, वेलसाटन और मिलोसाटन. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 2 आते हैं, DHP और नॉन DHP. DHP इज डिपीन, नॉन DHP विरापामिल और डेल्टियाजाम, नॉन DHP. ठीक है. थर्ड इज वेसोडाइलेटर्स. वेसोडाइलेटर्स में अपना नाइट्रोप्रोसाइड नाइट्रेट और आर्टिडाइलेटर में पोटेशियम चैनल ओपनर. ठीक है. लेट डिस्कस अबाउट चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन की जो ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इनकी चॉइस कैसे करेंगे? तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लगती है. कौन कौन सी कंडीशन होती है? एसेंशियल हाइपरटेंशन, ये आइडियोपैथिक होता है. कैसा होता है? इडियोपैथिक होता है. सेकंड, हाइपरटेंशन विद कोमोडिटीज, अपन देखेंगे कौन कौन सी कोमोडिटी है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कि भैया किसी और चीज़ की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, ये भी अपन देखेंगे. देन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव कौन से देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव कौन से देंगे. फिर लास्ट इज हाइपरटेंसिव इन इमरजेंसी एंड अर्जेंसी. सो फर्स्ट इज एसेंशियल हाइपरटेंशन. एसेंशियल हाइपरटेंशन जो
कंडीशन होती है ये सबसे या तो इडियोपैथिक होती है। क्या होती है? इडियोपैथिक। अब इडियोपैथिक है, इसमें ना दो गाइडलाइंस होती है हाइपरटेंशन की ड्रग्स के लिए। दो गाइडलाइंस है, विच इज AHA गाइडलाइन एंड JNC गाइडलाइन। AHA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, American Heart Association, and JNC is for Joint National Committee, Joint National Committee। ये दोनों ने मिलके गाइडलाइन निकाली है फॉर हाइपरटेंशन। क्या क्या गाइडलाइन निकाली है? ACD स्टैंड्स फॉर ACE इनहिबिटर, C इज फॉर CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और इसमें भी स्पेसिफिक DHP टाइप मतलब डिपीन्स, एंड लास्ट इज D इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक भी स्पेसिफिक थायाजाइड्स, ठीक है। नाउ जो अभी अभी जो बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर इज रिमूव्ड, बीटा ब्लॉकर को रिमूव करा गया है फर्स्ट लाइन ड्रग से। पहले के ज़माने में अगर तुमको हाइपरटेंशन होता था तुम बीटा ब्लॉकर लेते थे, अब बीटा ब्लॉकर को रिमूव कर दिया गया है, बीटा ब्लॉकर को हटा दिया गया है। अर्लियर इट वाज फर्स्ट लाइन ड्रग एंड नाउ चेंज टू सेकेंड लाइन। मतलब अगर इन तीनों से रेजिस्ट है पर्सन तो अपन देंगे बीटा ब्लॉकर, ठीक है, सेकेंड लाइन ड्रग। देन मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग और ड्रग ऑफ चॉइस इज ACE इनहिबिटर। लेकिन इसकी भी एक खास बात है, ये अमेरिकन मतलब ये जो है ये विदेश से आई है, तो इसमें एक अलग चीज़ होती है कि जो पर्सन याद रखना अवॉइड्स इन ब्लैक, इसको अवॉइड करते हैं ब्लैक पर्सन में, जो कलर है, रेसिज्म चला रहे हैं यहाँ पे ये, अवॉइड इन ब्लैक। क्यों अवॉइड इन ब्लैक? क्योंकि माना यह जाता है, हाइपोथेटिकल है, मतलब इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है अभी तक, बस ये है एक जो इनका रीज़न है कि ब्लैक्स में अवॉइड क्यों करना है। ब्लैक मतलब ब्लैक इंसान, मतलब जो काला आदमी होगा, रंग से जो काला होगा उसमें। तो इसका जो वैलिड रीज़न ये बताते हैं वो ये है कि जैसे कि इन लोगों में जो ब्लैक होते हैं इनके पास एज दे हैव लेस रेनिन, ठीक है, तो रेनिन इनमें कम होता है, तो इनमें जैसे जब हाइपरटेंशन होता है तो इनमें रिस्क होता है ACE इनहिबिटर से एलर्जी का। इसका रिस्क होता है रिस्क टू एलर्जी। माना ही जाता है कि मेलानिन इनमें मेलानिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और मेलानिन जो होता है वो टेंड्स टू डिक्रीज इन रेनिन, ऐसा इनका मानना है। होता नहीं होता क्योंकि वैलिड रीज़न नहीं है अभी भी। माना गया है कि मेलानिन से इनका रेनिन का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, जिसकी वजह से ये रेनिन रिलीज नहीं हो पाता। तो जो प्रॉपर हाइपरटेंशन है वो इनमें जब ACE इनहिबिटर देते हैं तो वो अच्छे से रजिस्ट नहीं हो पाता, प्लस एलर्जी हो जाती है। और एंजियो न्यूरोटिक हाइपरटेंशन और हो जाता है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है इनमें। तो भैया इसमें क्या देंगे ब्लैक्स में? फिर ब्लैक्स में उन्होंने बोला है कि भैया C और D दो, C इज फॉर CCB एंड D इज फॉर डायरेटिक्स। ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर ऊपर तुमको एक चीज़ बता दूं तो सुन लो फटाफट यहाँ पे कि BP जो होता है, AHA ने गाइडलाइन तो दी थी, लेकिन एक चीज़ और दी थी, वो है स्केल, कि किस स्केल पे अपन ये बोलेंगे कि हाँ ये आदमी हाइपरटेंसिव है, ये आदमी स्टेज 1 पे, आदमी स्टेज 2 पे, ये सब, और सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। तो भैया अगर तुम्हारा BP नॉर्मल क्या होता है, BP 120 120 और इधर होता है 80, ठीक है। अगर 80 से 120 से 129 है, या इधर लेस देन 80 है, इट बोलेंगे भैया ये वो है एलिवेटेड है, BP एलिवेटेड। सेकेंड में अगर बोलूँ, जगह बना लेता हूँ मैं, हाँ, स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 इज 130 to 139, स्टेज 1 इज 130 to 139, और इधर 80 to 99, 80 to 90 है, ठीक है। स्टेज 2 क्या है? अब वो 99 हो जाएगा उधर, ठीक है। ये 142 150 और 160, और इधर है तुम्हारा 90 प्लस, अबव 90। एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज ग्रेटर देन 160 और इधर ग्रेटर देन 100। ये है AHA का गाइडलाइन। इस बेसिस पे ये बताते हैं कि भाई आदमी स्टेज 1 पे, आदमी स्टेज 2 पे, भाई 1 इसको तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रखी है, ऐसा। अमेरिका है, ठीक है। यहाँ इंडिया में तो नॉर्मली 130 140 होता है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। अगर मान लो कि मैंने 2 ड्रग दे दी है,
मान लो कि मैंने 2 ड्रग दी थी लेकिन कोई कंट्रोल नहीं मिला मुझे अब तक हाइपरटेंशन में, वो भी 2 ड्रग कौन सी दी है, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, मतलब इससे ज़्यादा दूंगा तो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। इतनी खतरनाक डोज पे मैंने दी थी, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा आदमी, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, तीसरी ड्रग दे दोगे, एड थर्ड ड्रग। फॉर सपोज अगर तुमने भी एस इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को इस पर ट्राई कर लिया, अब तुम डायूरेटिक्स ट्राई कर लो, थायाजाइड, थर्ड ड्रग दे दो। अब देखो अगर रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, मतलब मैंने तीसरी ड्रग भी दे दी, तो क्या करना है, तो भैया इसमें तुम चौथी ड्रग दे दो, मतलब क्या दे दो, ट्रीटमेंट इसका होता है स्पायरोनोलेक्टोन, मतलब जो डायूरेटिक्स है उसको ही चेंज कर दो, स्पायरोनोलेक्टोन, रोनोलेक्टोन, ठीक है। और ये जो होता है कि यहाँ पे एक होता है रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, इसके लिए कोई गाइडलाइन निकाली नहीं गई है, लेकिन फिर भी इसका बारे में बताया जाता है कि अगर अपन ने सारी ड्रग दे दी, more than 5 drugs we have tried, more than or equals to 5 drugs when we have tried and then also we have not controlled on hypertension, तो अपन स्पायरोनोलेक्टोन और तुम्हारे जो दूसरे डायबिटिक्स है, फॉर सपोज लूप या थायाजाइड, इनमें से किसी एक को लेके कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, इसका ट्रीटमेंट होता है रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन का। देन वी टॉक अबाउट हाइपरटेंशन विद कोमोडिटी, एसेंशियल हाइपरटेंशन समझ में आ गया, ACD 3 ड्रग होती है, एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अपना डायूरेटिक्स, मे बी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है डायूरेटिक्स में, थायाजाइड। ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है एसेंशियल हाइपरटेंशन की, एस इनहिबिटर। नेक्स्ट टॉक अबाउट हाइपरटेंशन विद कोमोडिटी। कोमोडिटी क्या होती है, कोमोडिटी मतलब कोई दूसरी बीमारी, कोमोडिटी मतलब कोई दूसरी बीमारी, मतलब हाइपरटेंशन तो है लेकिन उसके साथ में दूसरी बीमारी भी है, जैसे कि CKD, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्ट्रोक्स और रेटिनोपैथी। अगर पेशेंट में CKD मिलता है, डायबिटीज़ मिलता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिलता है, स्ट्रोक मिलता है, रेटिनोपैथी मिलता है, तो मैं उस पेशेंट में हाइपरटेंशन के लिए कौन सी ड्रग दूंगा, तो मैं उस पेशेंट में हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी मेरी, वो रहेगी एस इनहिबिटर, ठीक है। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा किसमें, ब्लैक रेस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो क्या दूंगा मैं उस केस में रास इनहिबिटर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कमोडिटी इज पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में कौन सी होती है तुमको पता होना चाहिए, रेनॉट डिसीज और एक और था पेरिफेरल वेस्कुलर सिंड्रोम, ठीक है। रेनॉट डिसीज और पेरिफेरल वेस्कुलर सिंड्रोम होता है, 2 पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज होती है, ठीक है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस और आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ये 4 अगर है तुमको, ये 4 अगर पेशेंट में है तो मैं क्या दूंगा, ड्रग ऑफ चॉइसेस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो भी कौन से, DHP टाइप डिपिन्स, अमाइलोडिपिन, निफिडिपिन, कार्बिडिपिन, ये सब। देन अगर बात करते हैं यहाँ पे तीसरी कमोडिटी है, तीसरी ग्रुप ऑफ सिंड्रोम, स्टेबल एंजाइना, HOCM, एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टिक फिब्रिलेशन, माइग्रेन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, तो भैया इस केस में मैं दूंगा ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केसेस बीटा ब्लॉकर, मैं इसमें बीटा ब्लॉकर दूंगा, एटिनोलोल, कार्बिडालॉल, ये सारे, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक केसेस, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक केसेस, तीसरी टाइप की जो हाइपरटेंशन है ना, स्पेसिफिक केसेस वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर BPH है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया अगर पेशेंट में है, तो मैं उसको दूंगा प्राजोसिन, क्या दूंगा, प्राजोसिन। पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस, थायाजाइड, ये सब अपन ने पढ़ लिया है। पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लशेस, क्लोनिडीन। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, बताओ एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर दे दूं, सही है, स्पायरोनोलेक्टोन, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, स्पायरोनोलेक्टोन। देन फियोक्रोमोसाइटोमा, ये अपन ने नहीं पढ़ा, अपन पढ़ेंगे। फिनॉक्सीबेंजीन होती है इसमें, याद रख लो, फिनॉक्सीबेंजीन। एंड लास्ट इज चीज रिएक्शन, ये तो अपन ने पढ़ी है, फेंटोलामीन। ये ड्रग अपनी आएगी CNS में, फेंटोलामीन नहीं, CNS में नहीं आ गई ये ड्रग, सिंपैथेटिक सिस्टम में, फेंटोलामीन वो दूसरी आती है उधर, पेनिटोइन आती है शायद, हाँ। देन वी टॉक अबाउट द कंडीशंस इन विच ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब ड्रग्स ही अपने ड्रग्स तो देख लिया, ये सब अपन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। फॉर सपोज अगर किसी पेशेंट में गाउट है और वो हाइपरटेंशन लेके आता है, तो मैं फर्स्ट अगर मान लो कि उस पर नहीं एक्ट करता है अपना कौन सा, एस इनहिबिटर रेजिस्टेंट केस है,
तो मैं उसको थायाजाइड गलती से भी नहीं दूंगा, बिकॉज इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन थायाजाइड इन गाउट। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर कोई पेशेंट मेरे पास हाइपरकैलीमिया, प्रेगनेंसी या कोई रीनल आर्टरी स्टेनोसिस लेके आता है, तो मैं क्या नहीं दूंगा उसको, एस इनहिबिटर नहीं दूंगा। नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन पढ़ा था अपन ने एस इनहिबिटर में, उसका रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बताया था मैंने। एस्थमा अगर किसी पेशेंट में है तो मैं उसको बीटा ब्लॉकर गलती से नहीं दूंगा, क्योंकि वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज करा देगा। ठीक है, अगर कोई पेशेंट ब्रेडिकार्डिया या एवी नोड ब्लॉक वाला है तो मैं उसको गलती से ही बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कौन से, नॉन डीएचपी टाइप, नॉन डीएचपी टाइप विच इज डेल्टियाजामिन विरापामिल, ये दोनों नहीं दूंगा। नॉन डीएचपी, हाँ डीएचपी नहीं बोला मैंने। देन अगर हार्ट फेलियर लेके कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दूंगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दूंगा। कौन सा, डीएचपी टाइप, इसमें डीएचपी बोला है मैंने, विच इज़ डिपीन्स। ठीक है, बिकॉज इट विल इंक्रीज रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, इसमें रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन लेकर आ रहा है मैं उसको क्लोनिडिन नहीं दूंगा, क्लोनिडिन किसमें, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स, क्लोनिडिन नहीं दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक बार रिवाइज कर लें क्या, कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेशन की, गाउट में थायराइड नहीं देंगे, हाइपरकैलीमिया, प्रेगनेंसी और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर नहीं देंगे, अस्थमा में अपन बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, ब्रेडिकार्डिया और एवी नोड ब्लॉक में अपन बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसमें नॉन डीएचपी टाइप, विरापामिल एंड डेल्टियाजाम, ये नहीं देंगे। हार्ट फेलियर कोई लेके आता है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिपीन्स टाइप वाले नहीं देंगे, डिप्रेशन को लेकर तो क्लोनिडिन नहीं देंगे। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो विच ड्रग्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। निमोनिक देखो, mother cares baby during her pregnancy. M is for alpha methyl dopa, अल्फा मिथाइल डोपा, ये मतलब मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट केयर, सी फॉर क्लोनिडीन, क्लोनिडीन। बेबी, बी फॉर बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर, ये एक स्पेशल ड्रग होती है विच इज लेबेटलॉल, लेबेटलॉल, और प्रेगनेंसी में यही देते हैं, लेबेटलॉल। ड्यूरिंग, डी इज फॉर डीएचपी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिपीन्स। हर, एच इज फॉर हाइड्रोलाजीन, हाइड्रालाजीन, पोटेशियम चैनल ओपनर। प्रेगनेंसी, पी फेंटोलामीन, फेंटोलामीन। तो भैया ये सारी ड्रग सेफ है, ये सब दे सकते हैं। और एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटर मतलब टेट्रोजेनिक ड्रग कौन सी है, तो दिस सांड ड्रग, सांड इज टेट्रोजेनिक, सांड नहीं दूंगा, सांड SAAND, एस इज फॉर स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, ए इज फॉर एस इनहिबिटर एंड ARB, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर। सेकेंड ए इज फॉर एल्डोस्टेरोन, ठीक है। N इज फॉर नाइट्रोप्रोसाइड, एंड D इज फॉर डायूरेटिक्स। तो ये साइड ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटर, ये सब नहीं दूंगा। ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटर, ये सब नहीं दूंगा। ये जो है ना AT इज नॉट एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन तो ऊपर आ गया, दिस इज बीटा ब्लॉकर, एटिनोलॉल, क्या बीटा ब्लॉकर लिख दो तो एटिनोलॉल लिख दे, A फॉर, एंड यहाँ लिख दे साइड में बीटा ब्लॉकर। तो ये साइड ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये साइड ड्रग जो है सेफ है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तब क्या दूंगा। देखो, अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी में, सो द ड्रग ऑफ चॉइस इज ओरल अल्फा मिथाइल डोपा, ओरल अल्फा मिथाइल डोपा। अगर इससे कंट्रोल नहीं होती है, नॉट कंट्रोल, देन आई विल टर्न्स टू लेबेटालॉल, टर्न टू लेबेटालॉल, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के कारण इंड्यूस हुआ है तो क्या होगा। देखो, ये तुम्हारी फीमेल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये अभी क्या है, नॉर्मल है, ये प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद इसको हाइपरटेंशन हो गया। 20 वीक रखना, कंडीशन क्या है, 20 वीक जेस्टेशन, 20 हफ्ते का जेस्टेशन होने के बाद इसको बीपी बढ़ने लगा है, सस्टेन बीपी हाई रहने लगा, मतलब हाइपरटेंशन हो गई है, मतलब हाइपरटेंसिव हो गई है फीमेल।
तो भैया हाइपरटेंशन हो गई है। देन द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन इज लेबेटालॉल, लेबेटालॉल, ठीक है। एंड दिस, अगर इससे ठीक नहीं होता है, अगर इससे ठीक नहीं होता है, देन वी गिव सबलिंगुअल, सबलिंगुअल निफिडिपिन, निफिडिपिन, सबलिंगुअल निफिडिपिन देंगे। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है, अगर उससे भी ठीक नहीं होता है, देन वी विल टर्न टू हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन। और अगर हाइड्रोलाजीन से भी ठीक नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन इज नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये साइड ड्रग होती है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कवर करने के लिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइपरटेंशन तुमने जल्दी रिकवर नहीं करा, देन जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो प्लासेंटा में न्यूट्रिएंट नहीं आ पाएंगे, न्यूट्रिएंट नहीं आ पाएंगे तो बच्चे में न्यूट्रिएंट नहीं आएगा, एंड द बेबी विल लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, बेबी माल न्यूट्राइज हो जाएगा। देन जो अगर मान लो पेशेंट में एक्लेम्सिया की दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे अपन, जो तुम्हारी ये ड्रग है विच इज़ लेबेटालॉल, जो अपनी सबसे पहली ड्रग है लेबेटालॉल, लेबेटालॉल के साथ में अपन देंगे उसको MgSO4, क्या देंगे, MgSO4 देंगे फॉर एक्लेम्सिया, फॉर एक्लेम्सिया। ये समझ में आया कि अपन ये इतने साइड ड्रग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट इन हाइपरटेंशन कि भैया तुम प्रेगनेंसी की हाइपरटेंशन तुम कवर करो। लेबेटालॉल देंगे, ठीक नहीं हुआ तो क्या देंगे, सबलिंगुअल निफिडिपिन, अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो हाइड्रालाजीन, उससे भी ठीक नहीं हुआ तो नाइट्रोप्रोसाइड फाइनल, उससे तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आर्टरी दोनों डायलेट कर देता है। नेक्स्ट टॉक अबाउट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अर्जेंसी। अब अर्जेंसी और इमरजेंसी दो अलग अलग सीन है, बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो पहली बात, हाइपरटेंसी अर्जेंसी और इमरजेंसी कब आता है, जब तुम्हारा बीपी कितना हो जाए, हाई हो जाए। अब बीपी हाई का मतलब, हिंदुस्तान में बीपी हाई मतलब 180 के ऊपर, 180/120, मतलब डायस्टोलिक 120 है, सिस्टोलिक 180 है, 180 के ऊपर है, ठीक है। तो भैया ये तुम्हारा होता है हाई बीपी। अब ये जब कंडीशन आती है तो दो चीज़ होती है, अर्जेंसी और इमरजेंसी। व्हाट इज अर्जेंसी, अर्जेंसी इज इम्पेंडिंग रिस्क ऑफ द ऑर्गन डैमेज, मतलब ऑर्गन डैमेज हुआ नहीं है, हो रहा है, ऑर्गन डैमेज हुआ नहीं है, हो रहा है। और इमरजेंसी मतलब भैया ऑर्गन डैमेज हो गया है, ऑर्गन डैमेज हो गया है। तो अगर ऑर्गन डैमेज हुआ नहीं, हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन देंगे 10 सेकेंड, हाँ, उस कंडीशन में अपन देंगे ओरल ड्रग्स। कौन सी देंगे, ओरल में भी, ओरल में अपन देंगे इसको क्लोनिडीन, क्लोनिडीन, ताकि तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम बैठ जाए एक बार में, क्लोनिडीन देंगे। उसके साथ देंगे लेबेटालॉल, लेबेटालॉल, ताकि तुम्हारे अल्फा बीटा रिसेप्टर भी ब्लॉक हो जाए, ताकि भैया सारा सिस्टम रुक जाए एक बार में। और अगर तुम्हारा इमरजेंसी है, मतलब एंड हो गया, मतलब तुम्हारा ऑर्गन डैमेज हो गया है, तब क्या करेंगे, तब अपन देंगे उसको IV ड्रग। IV कौन सी देंगे, तो इधर देखो, ड्रग्स फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। नोबडी कैन हेल्प यू फाइनली, नोबडी कैन हेल्प यू फाइनली, भैया कोई तुमको मदद नहीं कर सकता, ये इसका निमोनिक है। लेट्स डिकोड दिस नाउ। N इज फॉर नाइट्रोप्रोसिव, नाइट्रोपर्सिव 4, ये IV ड्रग होती है, एक रेडीमेड आती है नाइट्रोपर्सिव 4। सेकेंड इज निकार्डिपिन, निकार्डिपिन, ये भी IV, मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है। C इज फॉर क्लोनिडीन, क्लोनिडीन। A इज फॉर ACE इनहिबिटर। N इज फॉर नाइट्रेट। H is for hydralazine, H is for hydralazine. E is for esomolol. L is for loop diuretics, loop diuretics. P is for phentolamine. अब जितनी भी ड्रग अब तक पड़ी है सब डाल दो, फेंटोलामीन, ठीक है। देन U is for यूरापिडिल, यूरापिडिल, या फिर इंडोरामिन, इंडोरामिन, ये अपने उसमें आएंगे, CNS में पढ़ेंगे सब, इंडोरामिन और यूरापिडिल, इंडोरामिन। एंड F इज फॉर फिनोल्डापाम, फिनोल्डापाम। ये सारी ड्रग होती है अपनी किसमें, इमरजेंसी में, किसमें, इमरजेंसी में। ACE इनहिबिटर इमरजेंसी के लिए कौन सा होता है, इनालाप्रिलेट, इनालाप्रिलेट, ठीक है। नेक्स्ट भैया ये सारी ड्रग होती है अपनी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, जो कि अपन इस्तेमाल करते हैं
सारी की सारी ड्रग होती है अपनी आईवी फॉर्म। सारी की सारी ड्रग कौन सी होती है? सारी की सारी ड्रग होती है अपनी आईवी फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं कौन सी जगह में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो याद रखना कभी भी इमरजेंसी में अपन थायराइड इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे? थायराइड इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए, अपना पूरा हाइपरटेंशन हमसे पढ़ा।